तो ये काम एक ऐसा काम है जो आपके अंतर्निहित असीमित शक्ति, असीमित ऊर्जा को जगाता है, बाहर निकालता है। आपकी जो पावर एनर्जी होती है, जो प्रकृति ने आपको दिया है, उसे आप कैसे पहचान पाएं, दुनिया के बनाए इस घुमाव चक्कर से बाहर कैसे निकल पाएं, आपका खुद का हंसना, खुद का रोना कैसे हो, उसके लिए ये काम है। इसलिए ये काम किया जाता है। जब जब आपको पीछे हटने का ऑप्शन होगा, आप पीछे हटते जाएंगे, पीछे हटते जाएंगे, पीछे हटते जाएंगे और अंत में सफलता भी आपसे दूर चली जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। पिछले लगातार वीडियो में 650-75 की चर्चा हो रही है और इसी बीच काफ़ी मित्रों के कमेंट भी आ रहे हैं और आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं और इस काम को कर भी रहे हैं। तो इस बीच अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और जो लोग इस काम को 650-75 को कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना चाहिए। जो करना चाहते हैं उन्हें भी ये देखना चाहिए, क्योंकि इसमें ये जो सवाल है ये बार बार आने वाला है और ये आता है, या ये वो सवाल है जो अब से लेकर सबसे अधिक बार किया जाने वाला है। तो इसे पूरा देखिएगा। सवाल महत्वपूर्ण भी है और चर्चा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। समय की मूल अखंड इकाई 650-75 ही क्यों? या नित्य सायंकाल मौन निज हित चिंतन के लिए ये निश्चित समय 650-75 ही क्यों? ये बहुत कठिन सवाल है और बड़ा सवाल है। इसका उत्तर आसानी से समझ में आ सके ये सरल नहीं होता है। इसके लिए पहले तो आप ये समझिए कि जब तक आप इस काम को करेंगे नहीं, ये उत्तर आपको समझ में नहीं आएगा। ये बाउंडेशन है विचार के लिए। तो पहले मनोवैज्ञानिक बात करते हैं, फिर प्राकृतिक बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी काम में हमें सफलता चाहिए होती है, ये काम एक ऐसा काम है जो आपके अंतर्निहित असीमित शक्ति, असीमित ऊर्जा को जगाता है, बाहर निकालता है। आपकी जो पावर एनर्जी होती है, जो प्रकृति ने आपको दिया है, उसे आप कैसे पहचान पाएं, दुनिया के बनाए इस घुमाव चक्कर से बाहर कैसे निकल पाएं, आपका खुद का हंसना, खुद का रोना कैसे हो, उसके लिए ये काम है। इसलिए ये काम किया जाता है। अब इसमें बाउंडेशन है निश्चित समय की। तो हमें लगता है कि यार इसी समय पर क्यों, हम आराम से, मनुष्य का जो स्वभाव है वो आराम से चाहता है। ये सवाल क्यों अक्सर लोगों के दिमाग में उत्पन्न होता है, पहले इसे समझ लीजिए। क्योंकि इसका मूल कारण है कि आदमी सुविधा चाहता है, आसानी चाहता है। हर कोई व्यक्ति चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहता है, चीज़ों के हिसाब से नहीं जीना चाहता। प्रकृति क्या है? प्रकृति जैसी है वैसी है। अगर आपने उसे बदल दिया तो ये प्रकृति नहीं रहती, और अगर नहीं बदला तब ये प्रकृति रहती है। प्रकृति का स्वभाव है ताकत, एनर्जी संघर्ष में होती है। निश्चित समय का मतलब होता है बाउंडेशन। जिंदगी में हम जितने भी काम करते हैं उनमें 80% से ज़्यादा, बल्कि 98% कामों में हम समझौता करते हैं और यही समझौता हमारी समस्या है। जिस किसी काम में हम समझौता नहीं करते हैं उस काम में हमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है, उसमें संदेह नहीं होता है। निश्चित समय का मतलब होता है जहाँ हमें पीछे हटने के लिए कोई जगह ही नहीं है। जब जब आपको पीछे हटने का ऑप्शन होगा, आप पीछे हटते जाएंगे, पीछे हटते जाएंगे, पीछे हटते जाएंगे और अंत में सफलता भी आपसे दूर चली जाएगी। जहाँ ऑप्शन ना हो वहाँ आपको पूरी ताकत लगानी पड़ती है। कहते हैं ना कि मरते क्या ना करते, आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं होता है तब आपको पूरी ताकत लगानी पड़ती है। ये एक सिद्धांत है। जब भी आप किसी काम को अपने जीवन में करेंगे और अगर आपने पीछे हटने का ऑप्शन छोड़ा या दाएं बाएं भागने का ऑप्शन छोड़ा, तब निश्चित है, यकीन मानिए, आप दाएं बाएं भागेंगे, पीछे हटेंगे। जब ऑप्शन ही नहीं है तो आप फिर सफलता पाएंगे, क्योंकि फिर आप पूरी ताकत लगा देंगे।
तो ये एक बात हुई। दूसरी, ये प्रकृति का जो शक्ति केंद्र होता है, सूर्य, चंद्र, ये समय उस पर आधारित है। 6:50, 7:05 ये शाम का समय है, सायंकाल का। इसमें तीनों अवस्थाएं होती हैं, शाम भी होता है, थोड़ा रात भी होती है और दिन भी होता है। ये जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, इस तरह की अवस्था है, तीनों अवस्थाएं इसमें होती हैं। ये एक मैटर है। दूसरा, आप समझिए कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो उथल पुथल होती है, उसमें ये समय उसके अक्सर काम से फ्री होने का होता है। हालांकि आजकल तो 24 घंटे कंटिन्यू काम चल ही रहा है, पर हम आराम की सोचते हैं। और एक आसान बात बताऊं, ये काम मेरी खोज नहीं है, मैंने इसको खोजा नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा, बहुत मूल में मैं इसको बता नहीं सकता आपको। ये काम मुझे किसी ने बताया और मैंने किया, और उसके करने से मुझे जो लाभ मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी करिए, मिलेगा। दूसरी चीज़, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कब करते हैं, आपको जब ठीक लगे जब कर लीजिए। पर अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ वो वाले बेनिफिट चाहिए तो वो इसी समय में मिलेंगे। दाएं बाएं जो भी करना है ट्राई करके देख लीजिए, करना चूँकि आपको है, चूँकि ये इस तरह का है। तीसरा, इसका जो बेनिफिट होता है, लाखों लोग इसी निश्चित समय पर ही सवाल करते हैं। इतना तो समझ सकते हैं कि एक साथ कई लाख व्यक्ति एक काम को एक ही निश्चित समय में एक साथ करेंगे तो ऊर्जा उसमें ज़्यादा होगी, या एक अकेला व्यक्ति किसी काम को करेगा उसमें ज़्यादा होगी। ये लाखों लोग एक साथ इस निश्चित समय पर जान लगाकर खड़े होते हैं और ये सवाल करते हैं, मैंने क्या किया, मुझे क्या करना चाहिए। उससे प्रकृति हिल जाती है। ये उसका बेनिफिट है। जिस किसी ने इसको छुआ वो करने के तुरंत बाद कहता है इसके करते ही लाभ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाखों लोगों का जो प्रेशर होता है, जो लाखों लोगों की विचार शक्ति होती है, वो एक साथ इकट्ठी होती है, एक विचार उस समय बनता है, क्रिएटिविटी होती है। दूसरा, ये बहुत बड़ा काम है, ये एकता का मूल मंत्र है। एकता का मतलब जानते हैं? वर्ल्ड यूनिटी, विश्व एकता का एक बहुत बड़ा आंदोलन भी है ये। अब ये किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता। न इसमें दान लगता है, न चंदा, न दक्षिणा, न गुरु, न चेला, न तेरा, न मेरा, न कुछ छोड़ना, न कुछ जोड़ना, कुछ नहीं करना। बस इस काम को करना है, वो भी अपने फायदे के लिए। आपको अपने जीवन में क्या बेहतर लगता है, इसका चुनाव आपको करना होता है। निश्चित समय पर खड़े होने से, आप वहाँ पर खड़े हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हम दोनों लोगों की सांसें अपने आप मिल जाएंगी, ना चाहते हुए भी। वही सवाल मैं कर रहा हूँ, वही सवाल मैं आप कर रहे हैं। दोनों लोगों के मस्तिष्क से कचरा साफ होना ही होना है। जब व्यक्ति के मस्तिष्क में अनर्गल विचार नहीं होते, अनावश्यक कुछ नहीं होता उसके जीवन में, तो मनुष्य में एकता और प्रेम का होना स्वाभाविक हो जाता है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये काम धरती पर उतरा, ये मूल अखंड इकाई है समय की। पूरे 24 घंटे का समय ना, जैसे यूँ तो समय कभी टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, पर इस समय को हम पूरे इतने सारे समय को कैसे पकड़ें? जैसे हमें कोई ट्रेन पकड़नी है तो हम पूरी इतनी सारी ट्रेन थोड़ी पकड़ पाएंगे। कहीं तो हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो ट्रेन का सबसे मजबूत हिस्सा हो और जो हमारी पकड़ में आ जाए, जिसके पकड़ने से पूरी ट्रेन खिंच जाए, रुक जाए। कोई एक ऐसी चीज़, तो कुछ ऐसा है इस समय में। ये जो 6:50, 7:05 है, ये समय की मूल अखंड इकाई है। इसके अलावा की जो इकाई है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, या जो भी हो। मैं प्रकृति के जर्रे जर्रे को तो नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि इस समय पर खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन और बदलाव होता है। ये मैंने बहुत सालों से देखा। 26-27 साल से मैं इस काम को लगातार कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। मेरे बच्चे कर रहे हैं, पत्नी कर रही है, और सारा वातावरण जो मुझसे जुड़े लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला जिसने इस काम का स्पर्श किया हो, ये कहा कि इसमें कहीं कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये कहीं कोई धोखा नहीं है, ये रियलिटी है, कोई किसी किताब की बात नहीं है। ये अवतरित कैसे हुई, इसकी एक बड़ी कहानी है। किसी व्यक्ति की बहुत बड़ी त्याग तपस्या से ये मंत्र निकला
तो ये चर्चा कभी समय मिला तो ज़रूर बताऊंगा इस संबंध में, अगर आप लोग ऐसा चाहेंगे तब। तो ये बात थी जो मेरे पास थी, मैं इस संबंध में इतनी कह सकता हूँ, इतनी मेरे पास जानकारियाँ हैं। बाकी एक पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका हल उत्तर आप जब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप इस काम को करेंगे नहीं। दूसरी बड़ी बात, इस काम को करने के बाद इसी से आप जब सवाल करेंगे तो ये उत्तर आपको देगा, वो भी आपके अनुकूल। आप क्या जानना चाहते हैं, मैं क्या जानना चाहता हूँ, मुझे किस काम में संतुष्टि मिलती है, ये मेरा मैटर है। तो मैंने जितने सवाल किए उनके हल मुझे मिल गए, इसी समय ने दिए। आपको जितने सवाल करने हों आप इसमें खड़े होकर आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अगर ठीक लगता है तो करके ट्राई करिए, और नहीं लगता है तो जो बेटर लगता है ज़िंदगी में वो तो आप कर ही रहे हैं। ये जानकारी मेरे पास इतनी थी, मैंने आपको दी। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।